नमस्कार, इंडिया टीवी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। बिहार में नीतीश और बीजेपी के गठजोड़ पर फाइनल खबर आ गई है। अब यह तय है कि कल सुबह नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे, शाम में बीजेपी के गठबंधन में शपथ लेंगे और नई सरकार का गठन होगा। नीतीश गठबंधन से बाहर होने वाले हैं, इसकी पुष्टि अब से थोड़ी देर पहले कांग्रेस के बयान से हो गई है। जयराम रमेश ने कह दिया है कि कांग्रेस अध्यक्ष बार बार नीतीश कुमार से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बात हो नहीं पा रही है। बिहार की सियासी उथल पुथल पर तेजस्वी यादव का भी बड़ा बयान सामने आया है। विधायकों की मीटिंग में तेजस्वी ने कहा है कि तस्वीर जो भी हो, जनता मालिक है। हम लोगों को जनता के लिए काम करना है, जनता के बीच जाकर बताना है कि उनकी सरकार ने उनके लिए क्या क्या किया है। राबड़ी देवी के घर पर आरजेडी की बैठक हो रही है, जिसमें तेजस्वी और लालू दोनों मौजूद हैं। पटना में बिहार बीजेपी के कोर ग्रुप की भी मीटिंग हो रही है, यानी आने वाले कुछ घंटों में बिहार के अंदर बड़ा डेवलपमेंट हो सकता है। महागठबंधन की सरकार गिर सकती है और नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन से नाता तोड़ने का औपचारिक ऐलान कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी राजनीतिक दल इस वक्त बिहार में हैं, वो अपने अपनी खेमेबंदी कर रहे हैं, अपने अपने विधायकों को, अपनी अपनी पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, ताकि तोड़ फोड़ की जो राजनीति है वो फिलहाल बिहार में देखने को ना मिले। उधर बिहार कांग्रेस कैंप से भी एक बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस विधायक दल की बैठक टल गई है। पूर्णिया में होनी थी कांग्रेस विधायक दल की मीटिंग। कांग्रेस को अपने विधायकों के टूटने का डर है, क्योंकि जानकारी ये सामने आई थी कि कांग्रेस के कई विधायकों के संपर्क में है एनडीए, और इस खबर के बाद अब कांग्रेस ने फिलहाल अपनी इस मीटिंग को स्थगित कर दिया है। आज जो मीटिंग होने जा रही थी कांग्रेस विधायक दल की, वो मीटिंग फिलहाल नहीं हो रही है। पूर्णिया में इस बैठक को होना था। कांग्रेस को फिलहाल ये डर है कि कहीं उसके विधायक ना टूट जाएं। कुल मिलाकर 19 विधायक कांग्रेस के पास हैं। महागठबंधन में सहयोगी पार्टी है कांग्रेस, मौजूदा सरकार में सहयोगी पार्टी है कांग्रेस, और ऐसे में कांग्रेस को डर ये है कि कहीं उसके विधायक ना टूट जाए। नीतीश चंद्र का रुख कर लेंगे, ज्यादा जानकारी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीतीश, सबसे पहले कांग्रेस की होने वाली इस बैठक के बारे में जानकारी दीजिए। ये बैठक क्यों टाल दी गई है और क्या डर फिलहाल कांग्रेस को सता रहा है? देखिए, कांग्रेस को जाहिर है डर ये है कि चूंकि जेडीयू की जो संख्या है बहुत ज़्यादा नहीं है, अब सरकार इधर बन रही है, तो अपनी स्थिति बेहतर करने के लिए जेडीयू की तरफ से तोड़फोड़ की कोशिश हो सकती है। और चूंकि जेडीयू के एक बड़े नेता जो नीतीश कुमार के सबसे करीबी नेताओं में से एक हैं, वो कांग्रेस से आए हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं, तो ऐसे में इससे पहले भी इस तरह की खबरें आती रही हैं कि उनकी तरफ से कोशिशें होती रही हैं कांग्रेस को तोड़ने की। और एक बार फिर ये इस तरह की खबरें हैं कि जेडीयू की पूरी कोशिश होगी कि वो अपनी संख्या को बढ़ाए और इसलिए कांग्रेस को तोड़ने की कोशिश होगी। हालांकि कांग्रेस के कई नेताओं से हमने बात की, उनका कहना है कि हम बिल्कुल एकजुट हैं, कहीं कोई ऐसा सवाल नहीं है, लेकिन इस तरह की खबरें ज़रूर हैं। और अभी चूँकि राहुल गांधी की रैली होनी है पूर्णिया में 30 तारीख को, तो ऐसे में सारे जो पार्टी के नेता हैं, तमाम बड़े नेता सभी पूर्णिया में हैं, और उन सबों को भी इंतजार है इस बात का कि आखिर आधिकारिक तौर पर नीतीश कुमार की तरफ से क्या कुछ कहा जाता है। जब तक आधिकारिक रूप से कुछ नहीं कहा जाएगा, तब तक कांग्रेस पार्टी जो है अपनी तरफ से कुछ भी कहना नहीं चाहती है। बिल्कुल, औपचारिक ऐलान अभी किसी भी पार्टी की तरफ से कोई भी ना किया गया हो, लेकिन फिलहाल जबरदस्त हलचल नीतीश देखने को मिल रही है, खासकर बिहार में तमाम राजनीतिक दलों में। अब नीतीश की यू टर्न से पहले कांग्रेस ने उन्हें मनाने की कोशिशें शुरू कर दी हैं, लेकिन नीतीश कुमार कांग्रेस नेताओं का फोन नहीं उठा रहे हैं। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि उन्होंने बिहार के सीएम से 2-3 बार बात करने की कोशिश की, लेकिन अभी तक बात नहीं हो पाई है। तो कांग्रेस के सामने स्थिति सबसे ज्यादा मुश्किल भरी है, क्योंकि अगर ये महागठबंधन बिहार में टूट रहा है तो इसका ठीकरा कांग्रेस पर ही फूटने वाला है, और इसका ठीकरा कांग्रेस पर फूटता हुआ भी नजर आ रहा है। अब जेडीयू के नेता जो कल तक कुछ भी कहने से बच रहे थे, इशारों ही इशारों में नीतीश कुमार की नाराजगी की संकेत दे रहे थे, आज वो नेता खुलकर कांग्रेस पर श्रेय मढ़ रहे हैं, कांग्रेस पर ठीकरा फोड़ रहे हैं, और ये कह रहे हैं कि दरअसल कांग्रेस की वजह से नीतीश कुमार नाराज हुए और इसीलिए कोई भी फैसला संभव हो सकता है। इंडिया गठबंधन टूट के कगार पर है। जिस मेहनत से, जिन इरादों से नीतीश कुमार ने इसको संगठित किया था, कांग्रेस पार्टी के गैर जिम्मेदाराना और अड़ियल रवैये ने इसको तार तार कर दिया है। पंजाब में अकाली दल और बीजेपी के साथ आने की संभावना बढ़ी है, और कांग्रेस और आम आदमी के बीच झगड़े की भी संभावना बढ़ी है।
उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव जी दुखी हैं कांग्रेस पार्टी के रवैये से, और उन्होंने कांग्रेस पार्टी को सुझाव दिया है कि ज़्यादा जिम्मेदारी के साथ वो पेश आएं। सबसे खराब हालत पश्चिमी बंगाल की है, जहां कांग्रेस के नेता टीएमसी की चुनी हुई सरकार को राष्ट्रपति शासन के हवाले करना चाहते हैं, और अब टीएमसी ने राहुल गांधी जी की यात्रा को इजाज़त न देकर के विवाद और बढ़ा दिया है। जो गठबंधन इंडिया का हमने तैयार किया था वो अब तार तार हो चुका है और अपने विघटन की तरफ। If you ask me whether I'm hopeful in Bihar, but all the various news that is going, unless the Congress president is able to speak to the Bihar chief minister, I cannot commit myself one way or the other. But that is why किसी ने मुझ पर इल्जाम लगाया, किसी ने कहा कि मैं बार बार दोहरा रहा हूं नीतीश कुमार के बारे में। आप ही ने कहा होगा। अभी जब मैं आपको तरफ देख रहा हूं, आप मुझसे, हाँ, आप ही ने कहा था कि मैं बार बार नीतीश कुमार का जिक्र कर रहा हूं। इसीलिए कर रहा हूं क्योंकि उनका योगदान बहुत महत्वपूर्ण योगदान था इंडिया बैठक बुलाने के लिए। तब तो इंडिया नाम नहीं था, विपक्ष पार्टियां थी, 18 पार्टियां थी 23 जून को। तब से ही तो ये लंबा सफर शुरू हुआ है। उन्होंने ही तो फ्लैग ऑफ उन्होंने ही किया था। अब देखिए, राजनीति कितनी अपार संभावनाओं का खेल है, इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि जो लोग इंडिया गठबंधन बना रहे थे, आज वो इंडिया गठबंधन के खिलाफ जाकर खड़े हो रहे हैं। और जिस नीतीश कुमार की अहमियत अभी तक कांग्रेस को समझ में नहीं आ रही थी, अब नीतीश कुमार की आंखें दिखाने के बाद वो अहमियत भी समझ में आ रही है और नीतीश कुमार के योगदान को कांग्रेस याद भी कर रही है। फिलहाल ये बात कही जा सकती है कि मोदी के खिलाफ एकजुट हुआ इंडिया गठबंधन लड़ाई से पहले ही तितर बितर होता हुआ नजर आ रहा है। जेडीयू के नेता कांग्रेस पर धोखा देने का आरोप लगा रहे हैं, कांग्रेस की नीयत में खोट बता रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि गठबंधन में नीतीश को आइसोलेट करने की कोशिश की गई। कांग्रेस ने क्षेत्रीय पार्टी को दरकिनार किया, लालू यादव ने नीतीश की राह में रोड़ा पैदा किया, उन्हें इंडी गठबंधन का प्रधानमंत्री उम्मीदवार नहीं बनने दिया। लालू के कहने पर ममता बनर्जी ने खड़गे का नाम उछाल दिया। ये नाराजगी की वजह है जो जेडीयू की तरफ से अब खुलकर दी जा रही है, और ये बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार को जो सम्मान इंडिया अलायंस में मिलना चाहिए था, जो इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार को पद मिलना चाहिए था, वो पद नीतीश कुमार को मिल नहीं पाया, उन्हें साइडलाइन करने की कोशिश की गई और इसीलिए वो कोई भी फैसला लेने के लिए सक्षम हैं। हालांकि ये थ्योरी जरूर जेडीयू से पूछी जा सकती है, ये राजनीतिक संभावनाओं पर भी जेडीयू से सवाल पूछा जा सकता है कि जिनके खिलाफ आप लड़ना चाहते थे, जिनके खिलाफ, जिनकी नीतियों से परेशान होकर आप खुद प्रधानमंत्री बनना चाहते थे, उनके साथ खड़े होकर आप इस देश को क्या देना चाहते हैं। नीतीश कुमार जी पहले आदमी है जिन्होंने जाकर के विपक्षी एकता के लिए उनसे मुलाकात की, बात की, उसमें तेजस्वी यादव भी शामिल थे। इसके बावजूद ममता दीदी ने एक नाम पेश किया। क्यों किया, किसने कराया और कौन चाहता था कि बिहार का कोई लीडर इस लेवल का ना हो, जो देश के ऊपर जिसका नाम हो और देश के लेवल पे, नेशनल लेवल पे उसका चेहरा उभरे। कौन लोग थे, ये तो यानी सोच का विषय है और इन्वेस्टिगेशन का पार्ट। नीतीश कुमार को जो इज्जत मिलनी चाहिए थी और जो मेहनत की थी उन्होंने, जो उनसे उनके विजन पे जिस तरह आगे बढ़ना चाहिए था, उसमें कहीं ना कहीं बाधाएं डाली गई और कुछ लोग थे जो बाधा डाल रहे थे। अब देखिए, जेडीयू के नेता खुलकर बोलने लगे हैं। इंडिया अलायंस में जैसे साइडलाइन किया गया नीतीश कुमार को, उसे वजह बताते हुए कांग्रेस पर ठीकरा फोड़ रहे हैं। आरजेडी की विधायक दल की बैठक चल रही है जहां जनता ही हमारा मालिक है, ऐसी बातें कही जा रही हैं, लेकिन इन सब के बीच ऑल इज वेल है ये बताने की कोशिश भी की जा रही है। आरजेडी के नेता कैमरे पर कह रहे हैं कि सब कुछ ठीक है, लेकिन सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है कि नीतीश को जेडीयू के टूटने की आशंका सता रही थी, सीएम की कुर्सी पर जाने का अंदेशा हो रहा था। उन्हें ऐसा इनपुट मिल रहा था कि लालू यादव तेजस्वी यादव को सीएम बनाना चाहते हैं। इसके अलावा नीतीश कांग्रेस के रवैये से भी परेशान थे और सबसे बड़ी बात, नीतीश को बीजेपी के साथ जाने में ज्यादा फायदा दिख रहा है। यही वजह है कि अब नीतीश ने लालू और कांग्रेस से गठबंधन तोड़ने का मन बना लिया है, एक बार फिर से पलटी मारने का मन बना लिया है और इसमें अब कोई कंफ्यूजन बचा नहीं है। यानी जिधर नीतीश कुमार जाएंगे अपना फायदा देखकर जाएंगे। इंडिया अलायंस में आए थे तो महत्वाकांक्षा प्रधानमंत्री बनने की थी, लेकिन जब ये महत्वाकांक्षा पूरी नहीं हो पाई तो अब इंडिया अलायंस का साथ छोड़कर एक बार फिर बीजेपी के साथ यानी एनडीए में शामिल हो सकते हैं नीतीश कुमार।
जो संशय में रहते हैं, जो कंफ्यूज हैं, उनकी नाव डूबती है। हम कोई कंफ्यूजन में नहीं हैं और हमारा नजरिया साफ है, तो हम तो राज्य की सेवा करते रहेंगे। अब जो कंफ्यूजन में हो जाने। अब देखिए, सिग्नल पर वो काम करते हैं, यहाँ सिग्नल फ्री हम है, तो दोनों में अंतर है ना। अब वो नए दौर में नई टेक्नोलॉजी है, सिग्नल के बगैर काम चल रहा है। अब कोई सिग्नल पर काम कर रहा है कि उनको एहसास हो रहा है, तो एहसास हो रहा है तो जाने, इसका मतलब कि कुछ न कुछ कारण है, जिस कारण की अंदरूनी जानकारी उनको है, इसीलिए वो कहते हैं कन्फ्यूजन है। तो जब कन्फ्यूजन है तो नाव डूबेगा। एक बार फिर से मेरे सहयोगी नीतीश चंद्रा का रुख कर लेंगे। नीतीश, बेशक अब खुलकर तल्खियां सामने आ रही हो, आरजेडी के नेता ऑन कैमरा बोल रहे हो ऑल इज वेल, लेकिन अंदर जो मीटिंग चल रही है राबड़ी देवी के आवास पर, वहां पर क्या बातें की जा रही हैं, क्या जानकारी अंदर से मिल रही है? देखिए, उसमें जो बैठक अभी चल रही है, मेरे ठीक पीछे ये तेजस्वी यादव का सरकारी आवास है, 5 देश रत्न मार्ग, और यहाँ पर अभी बैठक जारी है। लेकिन जो हमें सूत्रों से खबर आ रही है कि अंदर तेजस्वी यादव ने ये कहा है कि हम जनता के बीच जाएंगे, जनता मालिक है। यानी तेजस्वी यादव ने एक तरह से मान लिया है कि हम अब कुछ नहीं कर सकते, और ये पार्टी अब इस लाइन पर चल रही है कि तोड़फोड़ की कोई भी कोशिश करना बेकार है, क्योंकि ये बहुत मुश्किल है, संभव नहीं है। तो ऐसे में इस तरह की किसी कोशिश के जरिए कोई संदेश जनता के बीच जाए, ये वो नहीं चाहते हैं। इसलिए अब आरजेडी ने लगभग मान लिया है कि हम जो है अब सरकार से बाहर होंगे, नीतीश कुमार को रोका नहीं जा सकता है। तो ऐसे में वो तथ्य बताए जा रहे हैं कि आपको जनता के बीच जाकर क्या कहना है। उसमें जो सबसे बड़ी बात है कि जिस 10 लाख नौकरी की बात तेजस्वी यादव ने पिछले विधानसभा चुनाव में कही थी, और ये कहा था कि कैबिनेट की पहली बैठक में पहला सिग्नेचर हमारे से 10 लाख नौकरी का होगा, और जाहिर है इस बात को लेकर काफ़ी उनकी सभाओं में भीड़ भी जुटती थी और आरजेडी की उम्मीद थी कि एक बड़ा मुद्दा होगा। लेकिन उसके बाद वो फिर नीतीश कुमार के साथ आ गए, फिर से उन्होंने नीतीश कुमार से यही बात कहवाई और उस दिशा में आगे नौकरियां दी भी गई। तो उन नौकरियों को अब वो एक मुद्दा बनाना चाहते हैं, और जब वो साथ थे नीतीश कुमार के, तब भी ये कोशिश आरजेडी की हो रही थी कि जो नौकरी का क्रेडिट है वो आरजेडी को जाए। हालांकि जेडीयू की तरफ से भी लगातार ऐसे कोशिश की जा रही थी कि ये क्रेडिट तेजस्वी को न जाए, लेकिन अब आरजेडी इसी मुद्दे को आगे लेकर जाएगी और जनता के बीच इन मुद्दों को रखेगी। तो जाहिर है अब धीरे धीरे तस्वीर और साफ होते जा रही है, और आरजेडी के नेता हो, जो मुश्किल 2022 में बीजेपी के सामने थी कि अब क्या लाइन तय की जाए, जनता के बीच में क्या बताया जाए, वही मुश्किल अभी आरजेडी के सामने है कि अब क्या लाइन तय किया जाए। नीतीश तो जा रहे हैं, पलटी मार रहे हैं, लेकिन अब वो जनता के बीच में क्या मैसेज कन्वे करेंगे, ये जरूर देखने वाली बात है। नीतीश, आगे बढ़ते हैं। नीतीश को एनडीए के साथ गठबंधन करना सूट क्यों करता है, आपको ये समझाते हैं। नीतीश की वापसी से बीजेपी को कितना फायदा होगा, इस पर भी बात करते हैं। नीतीश ने 2014 का लोकसभा चुनाव अकेले लड़ा था। 2014 में जेडीयू 38 सीटों पर लड़ी थी और सिर्फ 2 सीट जीत पाई थी। 2014 में जेडीयू का वोट शेयर था 15.78%। लेकिन इसी के बाद नीतीश ने जब 2019 का चुनाव एनडीए के साथ लड़ा तो तस्वीर कुछ और थी। जेडीयू 17 सीट पर लड़ी और 16 जीत गई। वोट शेयर हो गया 21.81%। अब एक तरफ नीतीश को बीजेपी के साथ लड़ने से फायदा होता है, तो फायदा बीजेपी को भी होता है। नीतीश के आने के बाद बीजेपी का हिंदू वोट और भी ज्यादा इंटैक्ट हो जाता है। लालू के एमवाई समीकरण में करीब 31% वोट हैं। वहीं नीतीश के साथ कुर्मी, कुशवाहा और अति पिछड़ा को मिलाकर करीब 15 से 17% वोट है। ऐसे में नीतीश के एनडीए में शामिल होने के बाद बीजेपी के वोट बैंक में बड़ा इजाफा होता है, खासकर हिंदू वोट बैंक इंटैक्ट हो जाता है। जो एक सरप्लस वोट शेयर होता है वो बीजेपी के साथ जुड़ जाता है। यही वजह है कि जब जब बीजेपी नीतीश के साथ चुनाव लड़ती है तो सीटों में बीजेपी को भी फायदा होता है और फायदा नीतीश को भी होता है। और इसीलिए दोनों ही दल जब एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हैं तो इसे नेचुरल अलायंस का नाम भी दिया जाता है। मुझे तो सीधा दिखता है कि लालू जी ने जब यहां पहली मीटिंग हुई थी तो राहुल गांधी को दुल्हा भी बना दिया, मीट खिलाने के लिए भी बनाने के लिए सिखा दिया। तो इनको लगा कि मैं आया था दुल्हा बनने के लिए, दुल्हा तो लालू जी बन गए। लालू जी ने दुल्हा बना दिया राहुल गांधी को। तो मुझे लगता है कहीं न कहीं उसी समय से, और जब खड़गे जी को भी मान लिया तो भी न लालू जी विरोध किया, न कोई विरोध किया, कोई विरोध तो नहीं किए लोग। तो ये बेचारे तो
भारतीय जनता पार्टी से वो जो कहता नहीं है कि खूंटा से गाय रस्सी तोड़ करके भाग गया, तो रस्सी तोड़ के जो भागे वो तो प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए भागे। तब खटका तो लालू जी इसमें सबसे बड़े बाधक रहे। लालू जी राहुल गांधी के सिवा तो इनको कभी प्रमोट ही नहीं किया।